हेलो हेलो हेलो, आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। तो सॉलिड चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया, बट उसका होमवर्क आपको दिया था लास्ट लेक्चर में। आपने बहुत सारे सवाल किए होंगे, दो चार सवाल नहीं हुए होंगे, तो मैं सारे ही कर देता हूं। आप अपने हिसाब से देख लेना कि कौन से नहीं हुए हैं, तो क्यों नहीं हुए हैं, किस लिए नहीं हुए हैं। चलिए, ये होमवर्क है तो देख लेते क्या है। वायर ऑफ 2 मीटर लेंथ सेपरेटेड बाय द वर्टिकली स्ट्रेच बाय 10 mm when the mass of 10 kg stretched to the lower end, then elastic potential energy given by the wire is gain by the wire is sorry इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी वायर कितना गेन करेगा। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ वायर होता है हाफ एफ इंटू इलोंगेशन डेल्टा एक्स। जो फोर्स लगता है वो फोर्स एफ इंटू इलोंगेशन डेल्टा एक्स, ये एनर्जी स्टोर होता है, इतना एनर्जी स्टोर होता है। तो ये हो गया तुम्हारा हाफ, और 2 मीटर का वायर है, इससे कोई लेना देना नहीं है। सस्पेंडेड वर्टिकली स्ट्रेच बाय 10 mm, स्ट्रेच 10 mm, तो ये डेल्टा एक्स हो जाएगा आपका 10 mm। व्हेन मास ऑफ 10 kg सस्पेंडेड, जब उस पर मास हमने लगाया 10 kg, 10 kg के मास से उस वायर पे कितना फोर्स लगेगा, 100 न्यूटन का, mg। तो ये हो गया, 2 से 10 को काटूंगा 5 या 5 इंटू 10 टू द पावर 2, और mm का मतलब हो गया मिलीमीटर, तो 10 का पावर -3 मीटर। 10 का पावर -3, 10 का पावर 2, 10 का पावर 1, तो 0.5 जूल आ जाएगा। 0.5 जूल आपका आंसर भी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इफ द रेशियो ऑफ द डायमीटर, लेंथ एंड यंग मॉडुलस ऑफ द स्टील एंड द कॉपर वायर शोन इन अ फिगर PQS, तो रेशियो ऑफ डायमीटर इज P। इफ रेशियो ऑफ डायमीटर इज P, then रेशियो ऑफ रेडियस इज ऑल्सो P। सर व्हाई? ऑफ कोर्स, रेशियो ऑफ डायमीटर इज P, then रेशियो ऑफ रेडियस इज ऑल्सो P। डायमीटर का रेशियो तुम लिख रहे हो, डायमीटर ऑफ स्टील एंड कॉपर, तो डायमीटर ऑफ स्टील डिवाइडेड बाय डायमीटर ऑफ कॉपर का रेशियो दिया है P। स्टील के डायमीटर को क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ स्टील, और कॉपर के डायमीटर को 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ कॉपर इज इक्वल टू P। कुछ नहीं किया, डायमीटर को चेंज किया, 2 से 2 कट जाएगा, तो रेडियस ऑफ स्टील बटा रेडियस ऑफ कॉपर P ही तो आया भाई। जो डायमीटर का रेशियो है वही तो तुम्हारा रेडियस का रेशियो है। नेक्स्ट, लेंथ एंड यंग मॉडुलस, तो लेंथ का रेडियस है Q, तो लेंथ ऑफ स्टील बटा लेंथ ऑफ कॉपर है Q, एंड यंग मॉडुलस ऑफ स्टील डिवाइडेड बाय यंग मॉडुलस ऑफ कॉपर है S। बस इस सवाल को पेशेंटली हमें करना है। तीनों के रेडियस, लेंथ और यंग मॉडुलस का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, दोनों वायर का, दोनों वायर के रेडियस, लेंथ एंड यंग मॉडुलस का रेशियो दिया हुआ है। पूछा क्या, इंक्रीज इन देयर लेंथ विल बी, तो इलोंगेशन इन स्टील मान लेते हैं डेल्टा L है स्टील में इलोंगेशन, एंड कॉपर में इलोंगेशन है डेल्टा LC, कॉपर का इलोंगेशन। तो इसका रेशियो पूछा है। पहले स्टील की चर्चा करिए, तो इलोंगेशन इन स्टील बटा इलोंगेशन इन कॉपर। इलोंगेशन का फॉर्मूला क्या होता है, बहुत आसान है, हम जानते हैं F बाई ए को हम पाई आर स्क्वायर लिख लेते हैं, F बाई पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू गामा डेल्टा L बाई L। तो डेल्टा L प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा L ऊपर, तो FL बटा, L यहां चला जाएगा, FL बटा L चला गया, FL बटा R स्क्वायर इंटू गामा, ये है R स्क्वायर इंटू गामा, ये है R स्क्वायर बाई गामा। तो स्टील के लिए अगर मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा तो स्टील पर लगने वाला फोर्स, तो ये जो वायर है स्टील का, इस पर जो फोर्स लग रहा है, तो इस वायर पे अगर इन दोनों का एक साथ FBD बनाऊं, तो ये और ये दोनों का वजह से इसमें टेंशन आएगा ना, तो 5 M है और ये 2 में, तो 7 M हो जाएगा। तो फोर्स हो गया स्टील में 7 M, लेंथ ऑफ स्टील बटा रेडियस ऑफ स्टील का होल स्क्वायर गामा ऑफ स्टील। ये कॉपर में देखोगे तो कॉपर वायर ये है, इस कॉपर वायर में जो टेंशन डेवलप होगा वो सिर्फ इसी मास की वजह से होगा 5 M। तो ये आ जाएगा, नीचे देखो डेल्टा LC है, और डेल्टा LC यहां पे लिखेंगे 5 M, और डेल्टा L के सामने लेंथ ऑफ कॉपर, ऊपर चला जाएगा रेडियस ऑफ कॉपर का स्क्वायर गामा ऑफ कॉपर। तो M से M कट गया, 7/5 एक तो बनेगा यहाँ पर 7/5। अब हमें पता है रेडियस ऑफ स्टील बटा रेडियस ऑफ कॉपर P है, तो ये रेडियस ऑफ स्टील और ये रेडियस ऑफ कॉपर का होल स्क्वायर है। तो रेडियस ऑफ स्टील नीचे है, देखो रेडियस ऑफ स्टील जहां है वहां सामने P आएगा, तो ये आएगा P स्क्वायर, क्योंकि रेडियस का स्क्वायर है ये। और लेंथ ऑफ स्टील देखो ऊपर है और लेंथ ऑफ कॉपर नीचे है, तो लेंथ ऑफ स्टील बटा लेंथ ऑफ कॉपर ऊपर आ गया Q, और रेडियस ऑफ स्टील यहां है और रेडियस ऑफ कॉपर ऊपर, तो रेडियस ऑफ गामा, यंग मॉडुलस ऑफ स्टील बटा यंग मॉडुलस ऑफ कॉपर, यंग मॉडुलस ऑफ स्टील बटा यंग मॉडुलस ऑफ कॉपर S नीचे आ जाएगा, 7Q बाई 5P स्क्वायर S, 7Q बटा 5P स्क्वायर S, ये आंसर आपका 7Q बाई 5। सबसे पहले तो 7/5 आएगा, तो 7/5 इसमें है नहीं, इसमें है नहीं,
तो इसमें दो ही ऑप्शन में 7/5 है। उसके बाद एक तो रेडियस का स्क्वायर होना ही था, तो यहां पे तो सब लीनियर लिख दिया, लेंथ का स्क्वायर यंग मॉडुलस और रेडियस, सॉरी लेंथ का रेशियो, यंग मॉडुलस का रेशियो, रेडियस का रेशियो, तो सबका रेशियो सिंपल सिंपल लिख लिया तो गलत है। देखो लेंथ फॉर्मूले में डायरेक्टली लेंथ है, यंग मॉडुलस डायरेक्टली यंग मॉडुलस, मतलब रेडियस का तो स्क्वायर आ रहा है ना, तो रेडियस का जो रेशियो उसका स्क्वायर होना चाहिए, तो स्क्वायर इसी में है, तो यही आंसर हो जाएगा। इतना सोच के भी आप सही कर सकते हो, लेकिन आप पूरा सॉल्व करिए। अच्छा सवाल है और ये पूछा हुआ सवाल है, कर्नाटका नीट 2013 का पूछा हुआ सवाल, तो ऐसे सवाल अच्छे बनते हैं और आपको करनी चाहिए। चलिए ये देखिए, जेई मेन 2023 का सवाल, घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान होगा। अ 100 मीटर लॉन्ग वायर हैविंग क्रॉस सेक्शन एरिया इज इतना, 100 मीटर लॉन्ग वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया इतना, ठीक है भाई। तो एरिया आपको दिया है 6.25 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है। 100 मीटर लॉन्ग वायर हैविंग एरिया इतना एंड यंग मॉडुलस इज 10 का पावर 10, सब्जेक्टेड टू द लोड ऑफ 250 न्यूटन। 250 न्यूटन लोड लगाया है, लेंथ 100 मीटर है, लोड मतलब फोर्स 250 न्यूटन है, इलोंगेशन इन द वायर विल बी, सवाल है फोर्स बटा एरिया इज इक्वल टू गामा डेल्टा एल बाई एल। फोर्स बताओ 250, एरिया बताओ 6.25 इंटू 10⁻⁻⁴, यंग मॉडुलस बताओ 10 का पावर 10, लेंथ बताओ 100 इंटू डेल्टा एल। 10 का पावर 10 है और 10 का पावर 2 कटेगा तो 10 का पावर 8 बचेगा, और ये 10 का पावर -14, ये था 10 का पावर -4 है, ये है 4, 10 का पावर -4, 10 का पावर -4 ऊपर जाएगा, ये लिख सकते हो 250 बटा 6.25 10 का पावर 4 इज इक्वल टू 10 का पावर 8 इंटू डेल्टा एल। तो ये कटेगा तो 10 का पावर आपका इधर 4 बनेगा, ये जीरो भी काट दो तो 10 का पावर 3 बनेगा, और 6.25 ऊपर 25 है, तो 6 चौका 24 और 25 चौका 100, तो 4 से कटेगा, तो 4 बराबर 10 का पावर 3 इंटू डेल्टा एल। 10 का पावर 3 को ऊपर ले जाओगे तो 4 इंटू 10⁻⁻3, 4 इंटू 10⁻⁻3, ये आंसर आ रहा है। क्या है ये सवाल में भाई, जेई मेन 2023 का सवाल है, देखो ये क्या है सवाल में, कुछ है बताओ। हुक्स चाचा ओपी बताओ, क्वेश्चन को पहना दे टोपी, बताओ हुक्स चाचा ओपी, हुक्स चाचा ओपी, हर क्वेश्चन को पहना दे टोपी। क्या करना है, एरिया दिया, गामा दिया, लेंथ दिया, फोर्स दिया, डेल्टा एल पूछा है, सीधा फॉर्मूले में वैल्यू रख के कैलकुलेशन करना है। आएगा सवाल नीट में ऐसा ही आएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं। द बल्क मॉडुलस ऑफ द लिक्विड इज बीटा दिया हुआ इतना, प्रेशर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड बाई 2%, तो वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डेल्टा वी बाई वी नहीं दिया, परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम 2% दिया, तो परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम मतलब डेल्टा वी बाई वी मल्टीप्लाई 100 दिया है, तो डेल्टा वी बाई वी हो जाएगा 2/100, और ये क्या किया है, रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द वॉल्यूम, तो वॉल्यूम रिड्यूस हुआ है, मतलब ये माइनस डेल्टा वी बाई वी दिया, ठीक है। अब हम जानते हैं डेल्टा पी बराबर माइनस बीटा डेल्टा वी बाई वी होता है। डेल्टा पी बराबर बीटा की वैल्यू हमको दिया 3 इंटू 10 का पावर 10, और ये दिया है माइनस डेल्टा वी बाई वी, माइनस डेल्टा वी बाई वी 2/10 का पावर 2, तो 3 दूना 6 और इंटू 10 का पावर 8 पास्कल या न्यूटन मीटर स्क्वायर, 6 इंटू 10 का पावर 8, 6 इंटू 10 का पावर 8। कब पूछा है, जेई मेन 2022 का सवाल, ऐसे ही आता सवाल कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है। देखो हुक्स चाचा, अब 5 मीटर लॉन्ग वायर फिक्स टू द सेलिंग, ठीक है, 5 मीटर लॉन्ग वायर फिक्स टू द सेलिंग, अ वेट ऑफ 10 kg, अ वेट ऑफ 10 kg, अ वेट ऑफ 10 kg hung at the lower end and is 1 मीटर above the floor। अरे भाई ये जमीन से कितना ऊपर है इसका क्या ही करूंगा मैं, 1 मीटर ऊपर जमीन से, ठीक है। द वायर इज वॉज इलोंगेटेड बाई 1 mm, वायर जो इलोंगेट हुआ है 10 का पावर -3 मीटर से, 1 mm मतलब 10 का पावर -3 मीटर। देन एनर्जी स्टोर इन द वायर ड्यू टू स्ट्रेचिंग इज, ये जो सवाल है जो पहले किया था, क्या है यार टाइम पास कर रहा है। एनर्जी स्टोर्ड पूछा है तो हाफ फोर्स इंटू, अच्छा ये वायर का कुछ मास है कि नहीं, का मास नहीं है, खराब हुआ है तो बताओ भाई, यहाँ पे मास हो रहा है उसके वजह से इसमें इलोंगेशन हुआ है, खुद का मास दिया ही नहीं वायर का, तो मासलेस मानेंगे। तो कितना जोड़ा, 10 kg जोड़ा, तो हाफ 10 हो जाएगा m इंटू जी, एम जी की वजह से इस पर जो टेंशन आएगा, और मासलेस वायर है तो हर जगह टेंशन सेम होगा जितना ही mg देगा, और डेल्टा एल तुम्हारा 10 का पावर -3 दिया है, तो ये कटेगा 5 इंटू 10 का पावर -2,
मतलब 0.05 जूल इज आंसर। ये कब पूछा है? ये भी जेईई मेन का है सवाल, ईयर नहीं लिखा है। नेक्स्ट देखिए 2015 कैंसल्ड। द अप्रोक्सीमेट डेप्थ ऑफ द ओशियन इज 2700 मीटर, मतलब एच दिया तुमको 2700 मीटर। द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द वाटर इज, कंप्रेसिबिलिटी इज 1 अपॉन बल्क मॉडुलस, मतलब के दिया है, मतलब 1 बटा बीटा दिया है। 1 अपॉन बल्क मॉडुलस इज 45.4 इंटू 10 टू द पावर -11। द डेंसिटी ऑफ द वाटर इज 10 टू द पावर 3, ये गलत लिखा है यहाँ पे, 10 का पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब होता है, 10 का पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब। व्हाट फ्रैक्शन कंप्रेशन ऑफ द वाटर विल बी ऑब्टेन्ड एट द बॉटम ऑफ ओशियन। व्हाट फ्रैक्शन कंप्रेशन ऑफ द वाटर विल बी ऑब्टेन्ड, मतलब डेल्टा वी बाई वी पूछा है आपसे। थोड़ा आसान सवाल है। डेल्टा पी बराबर बल्क मॉडुलस इंटू डेल्टा वी बाई, कंप्रेशन मतलब माइनस डेल्टा वी बाई वी की वैल्यू पूछी, तो डेल्टा वी बाई वी विथ निगेटिव साइन हो जाएगा डेल्टा पी बाई बीटा। डेल्टा पी तुम्हारा हो गया रो जी एच एंड 1 अपॉन बीटा, ये आपको कंप्रेसिबिलिटी दिया हुआ है, कंप्रेसिबिलिटी दिया हुआ है। ये प्रेशर रो जी एच वही तो है कि ओशियन में सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड नहीं किया ऊपर। हाँ 2700 मीटर अंदर अगर तुम जाओगे, कितना किलोमीटर हो गया लगभग लगभग 3000 मीटर, 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर अंदर जाओगे तो पानी की वजह से इतना प्रेशर होगा ना, तो ऊपर एटमॉस्फेरिक जोड़ने का कोई मतलब ही नहीं है, जोड़ के भी कोई खास फर्क आएगा नहीं एक एटीएम की वजह से। लेकिन तुम्हारा डाउट सही है अगर तुम जो कह रहे हो कि अगर सर जो ओशियन है, ओशियन के सरफेस पे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो पी नॉट प्लस रो जी एच आना चाहिए, पॉइंट है, लेकिन जरूरी नहीं है लिखना। रो है तेरा 10 टू द पावर 3, जी है 10 और हाइट है 2700। 1 अपॉन बीटा ही तुम्हें दिया हुआ है 45.4 इंटू 10 का पावर -11। तो सॉल्व करोगे तो ये 2 जीरो, एक 3 जीरो और 3 6 जीरो, तो 10 का पावर 6, 10 का पावर -11। तो अगर 2 इंटू 2 कहां है 27 है, 27 इंटू 45.4 इंटू 2 3 4 कम हो जाएगा ये ना, 2 3 और 3 6, सॉरी 6, तो 10 का पावर -5 आएगा। और हम देखिए ध्यान से तो लगभग ये इसको मैं अगर बोलूं 2.7 मल्टीप्लाई 4.5, मतलब यहां जीरो लगा दिया, यहां जीरो लगा दिया, एक एक जीरो आगे लाएंगे तो 10 का पावर 2 बनेगा, तो 10 का पावर -3 हो गया, 10 का पावर -3 हो गया। अब बताओ 45 को 3 से गुना करूंगा, अगर मैं ऐसे समझू कि 4.5 है, 4.5 को 2 से गुना करूंगा तो लगभग 9 आएगा, और 9 10 11 11 ये 14 के आसपास आएगा, 14 है तो 1.4 है यार, ये तो बहुत पास ला दिया सबको, बहुत पास नहीं ला दिया, ये बहुत पास नहीं ला दिया। तो ये है तुम्हारा 2.7 और ये है, चलो ना मैं ऐसा करता हूं 27 को 454 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 454 या 45 से करो ना, छोड़ो ना 45 से करो, तो 7 बच्चे 35, 5 3 हासिल, 3 हासिल, 5 दूना 10 और 3 13, ये आएगा 135। 27 को 5 से गुना करेंगे 135 आएगा, बिल्कुल सही है। और 27 को 4 से गुना करेंगे तो 25 का 100, 4 दूना 8, 108 आएगा। 7 चौका 28, 8 हासिल 2, 4 दूना 8, 1 2 10, सही है। ये 5 8 3 11 हासिल 1 और 1 चला जाएगा 2 और 1, ये आ रहा है कुछ। अब ये आ रहा है इसमें तो 1.2 इंटू 10, ये आ रहा है, ये आएगा 14 नहीं जा रहा, 14 नहीं जाएगा, 0.4 लोग भी तो इतना नहीं जाएगा ना, 1.2 इंटू 10 टू द पावर -2 आ रहा है। एक बार कैलकुलेटर से करके देख लेना, फॉर्मूला तो देख वही लगेगा मेरे हिसाब से यार, 1.2 के आसपास, 11 के आसपास मैंने बोला था, ठीक है। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट देखो, यंग मॉडुलस ऑफ द स्टील वायर, स्टील इज ट्वाइस दैट द ब्रास, ठीक है। यंग मॉडुलस जो स्टील का है 2 टाइम्स ऑफ यंग मॉडुलस ऑफ ब्रास है, यही तो लिखा है। यंग मॉडुलस ऑफ द स्टील इज 2 टाइम्स ऑफ ब्रास। 2 वायर ऑफ सेम लेंथ सेम एरिया, लेंथ सेम एरिया सेम, steel, one of the steel and another of the brass are suspended from the same roof. If we want to lower end of the wire is to be at the same level, मतलब डेल्टा एल सेम होना चाहिए। वो अपर पॉइंट सेम सरफेस पे डाल दिया और बोले लोअर पॉइंट भी सेम ही लगना है, तो डेल्टा एल भी इलोंगेशन भी सेम होगा।
सेम लेवल। देन वेट एडेड टू द स्टील एंड ब्रास वायर मस्ट बी, देखो ऐसे किया है कि ये स्टील और ये ब्रास को लटका, और दोनों का इनिशियल लेंथ सेम था, दोनों का एरिया सेम था, और दोनों पे बोला कि फोर्स का रेशियो कितना होगा ताकि दोनों में इलोंगेशन भी सेम हो। अरे यार फर्जी सवाल है यार। एफ बाई एल बराबर गामा, नहीं एफ बाई ए बराबर गामा डेल्टा एल बाई एल। एल और एरिया उसने सेम बता दिया, एल और एरिया उसने सेम बता दिया, और डेल्टा एल सेम होगा तभी तो अपर लेवल और नीचे वाला लेवल सेम, ये तीनों सेम हो गया, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यंग मॉडुलस। अगर मैं स्टील पे फोर्स पूछूं, स्टील पे फोर्स पूछूं बटा स्टील ब्रास पे फोर्स पूछूं, स्टील एंड ब्रास वायर, स्टील पे ब्रास पे, तो गामा ऑफ स्टील बटा गामा ऑफ ब्रास, गामा ऑफ स्टील 2 टाइम्स ऑफ ब्रास है, 2 टाइम्स ऑफ गामा ऑफ ब्रास बटा गामा ऑफ, कट जाएगा, 2:1 आएगा। क्या फर्जी सवाल है, क्या फर्जी सवाल है। फॉर अ सॉलिड रॉड यंग मॉडुलस ऑफ द इलास्टिसिटी इज 3.2 into 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड डेंसिटी इज इतना, देन वेलोसिटी ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वेव इन द रॉड विल बी। ये तो गलती से सवाल यहां पे डल गया, ये वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव आप पढ़ेंगे साउंड वेव में, वो होता है v बराबर रूट अंडर, मैं कर देता हूं रूट अंडर गामा बाई रो, ये आता है v इज इक्वल, अच्छा नहीं वेट अ मिनट, चलो तुम्हें नहीं पता और तुम चैप्टर पढ़ भी चुके हो, नीट में सवाल आ गया और तुम्हें फॉर्मूला नहीं पता, भी कैसे कर पाओगे। मतलब मैं ये सिखाना चाह रहा कि कैसे तुम डायमेंशन से कैसे खेल सकते हो। एक बात बताओ कि तुम्हें वेलोसिटी चाहिए, मतलब मीटर पर सेकंड चाहिए, अब मीटर पर सेकंड कैसे आएगा इन दोनों को मिला, मैं ये कहना चाह, मतलब अपर लेवल का गेम, और ये तुम्हें करना पड़ेगा, साम दाम दंड भेद सब लगाना पड़ता है। सोचो, स्क्रीन पॉज करके अभी कभी सोचो कि हमें दो चीजें दी हुई है, यंग मॉडुलस हमें दिया हुआ है, ये है तुम्हारा 3.2 into 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन को क्या बोल सकते हो, केजी मीटर, केजी मीटर न्यूटन पर सेकंड स्क्वायर, और ये नीचे मीटर स्क्वायर है, यही है, हाँ सर। और तुम्हें डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी कितना दिया हुआ है, 8 into 10⁻3 केजी बटा मीटर क्यूब, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब इन दोनों से तुम्हें वेलोसिटी निकालना है, वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकंड, करो, क्या कर लोगे, हमें नहीं पता फॉर्मूला, सच में तुम्हें नहीं पता फॉर्मूला, तुम्हें ये सवाल तो करना है भाई, एग्जाम में एक सवाल कर लिया तो शायद 2000 रैंक ऊपर, हाँ सर, लेकिन फॉर्मूला हमको याद नहीं है, पढ़ाई नहीं, याद ही नहीं आ रहा, चैप्टर ही छोड़ दिया था, चैप्टर छोड़ दिया था, लेकिन अभी देखेगा तू एम स्टार का पावर। सोच कि अगर मैं वेलोसिटी का फॉर्मूला बनाऊं और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो वो कभी बन ही नहीं सकता। सर क्यों नहीं बन सकता, जब इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इसका यूनिट भी मल्टीप्लाई होगा, और केजी स्क्वायर आएगा, वेलोसिटी में केजी है नहीं, मतलब मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकता है, तो डिवाइड होगा, हाँ, तो गामा बाई रो करके देखो एक बार, गामा बाई रो करोगे, ऊपर है केजी मीटर बटा सेकंड का स्क्वायर मीटर का स्क्वायर, यही तो बनेगा, न्यूटन होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये है नीचे तुम्हारा रो है केजी, ऊपर में है मीटर क्यूब, बस इतना सा आएगा, केजी से केजी कटा, मीटर है ये, तो मीटर से मीटर स्क्वायर काटोगे तो मीटर आएगा, मीटर से मीटर क्यूब काटोगे तो मीटर स्क्वायर। अरे ठीक है, नीचे 2 मीटर है, यहाँ पे 1 और 3 4, तो 4 को 2 से काटोगे तो मीटर स्क्वायर बटा सेकंड स्क्वायर, अब मीटर स्क्वायर बटा सेकंड स्क्वायर तो आ गया गामा बाई रो से, हाँ, तो इधर रूट लगा दो, रूट ऑफ मीटर स्क्वायर इज मीटर और रूट ऑफ सेकंड स्क्वायर इज सेकंड, मीटर पर सेकंड इज वेलोसिटी। अब रूट लगाना मजबूरी है मेरी, क्योंकि वेलोसिटी तो एक ही मीटर है और डिवाइड करने से मीटर स्क्वायर आ रहा है, और मीटर बाई सेकंड आ गया ना, तो काम हो गया भाई, स्क्वायर ही सही, लेकिन वेलोसिटी में ऊपर मीटर नीचे सेकंड होता है। बता कैसा लगा, गामा 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 कितना है, 3.2 into 10⁻11 बटा, ये है तुम्हारा 8 into 10⁻3, 8 चौक 32, 8 चौक 32, तो ये 0.4 हो जाएगा, तो ये लिख सकते हो 4 into 10 का पावर 10 और नीचे हो जाएगा 10 का पावर 3, तो 10 का पावर 7, 4 बाहर, 10 का पावर 3 भी बाहर, इंटू 3.14 समथिंग, 4 ये 12 इंटू 10 का पावर 3, लगभग लगभग कुछ ऐसा आ रहा है, अच्छा, अरे बुर्बक कहीं का, बुर्बक है, रूट अंडर 4 बाहर जाएगा तो 2 ही होगा ना, 3 दूना 6 इंटू 10 का पावर 3 के आसपास है, 6 इंटू 10 का पावर 3, ये आंसर बने। तो मजा आया कि नहीं आया, कितने सवाल है रे, बहुत सवाल हो रहे, अरे बाप रे, ओए होए 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 होए, चलो ये देखते हैं, द स्ट्रिंग ऑफ एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन 4 mm स्क्वायर, ठीक है, एरिया है 4 mm स्क्वायर, एंड द लेंथ इज connected with a rigid body of mass 2 kg.
द स्ट्रिंग ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना एंड लेंथ इतना। एक स्ट्रिंग है जिसका एरिया इतना है, लेंथ इतना है, कनेक्टेड विथ अ रिजिड बॉडी ऑफ मास 2 kg। रिजिड बॉडी ऑफ मास 2 kg। द बॉडी इज रोटेटेड इन अ वर्टिकल सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 0.5 मीटर। अब सी बात है, ये तो लिखने की जरूरत ही नहीं थी। अगर स्ट्रिंग का लेंथ इतना है तो उसी लेंथ में ही रेडियस के बराबर घूमेगा। द बॉडी एक्वायर्ड द स्पीड 5 मीटर पर सेकंड एट द बॉटम ऑफ द सर्कुलर पाथ। बॉटम ऑफ द सर्कुलर पाथ पे तभी उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड। एट द बॉटम ऑफ सर्कुलर पाथ द स्ट्रेन प्रोड्यूस इन द स्ट्रिंग व्हेन द बॉडी इज एट द बॉटम ऑफ द सर्कल। यंग मॉडुलस इज ना। अरे यार क्या सवाल है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन तूने पढ़ा है, यहाँ पे टी ऊपर, नीचे mg और नीचे ही लगेगा mb स्क्वायर br, क्योंकि सीधा थोड़ी ना चल रहा है, सर्कुलर पाथ पे चल रहा है। सर्कुलर पाथ पे चल रहा है तो उसी पॉइंट पे एक नीचे की तरफ लगेगा mb स्क्वायर br, तो हो गया। टेंशन बराबर होगा mg प्लस mb स्क्वायर, मतलब वायर में जो टेंशन है इतना होगा। तो t बराबर मास बोलो, कनेक्टेड विद रिजिड बॉडी ऑफ मास 2 kg, 2 kg का मास लगा है तो 2 इंटू 10 20 प्लस मास 2 इंटू 5 का होल स्क्वायर, रेडियस तेरा हाफ, तो t बराबर हो जाएगा 20, 2 उधर होगा 4, 5 का स्क्वायर 25, 25 चौका 100, 120 न्यूटन। मतलब यहाँ पे इसमें टेंशन जो हो रहा है इस वायर में 120 न्यूटन का डेवलप हुआ इस इंस्टेंट पे। हो गया काम मेरा। F बाई ए एरिया हमको दिया है, एरिया हमको दिया है, F बाई ए बराबर गामा, गामा हमको दिया है, डेल्टा L बाई एल तुमसे पूछा है, ले जी ले जिंदगी। स्ट्रेन पूछा है ना, स्ट्रेन प्रोड्यूस इन द स्ट्रिंग व्हेन द बॉडी इज इतना, ये इतना दिया 10 का पावर -5 इंटू समथिंग दिया। भाई इस पर बेस तो कितने सवाल हमने कर लिए। थोड़ा वर्टिकल सर्कुलर मोशन ही तो मिलाया है इसमें, बताओ मजा आया कि नहीं। नेक्स्ट देखिए, द लेंथ ऑफ अ वायर इज मेड डबल and radius is half of its respective value, then Young modulus of the material will be, the length of the wire is जेई मेन कब है यार, सर निंदा कर देता है, रिमेन सेम, क्योंकि वायर काटो या डबल करो, यंग मॉडुलस तो मेटेरियल की प्रॉपर्टी है चाचा। द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच द वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना, तो डबल ऑफ इट्स लेंथ, मतलब फाइनल लेंथ इनिशियल लेंथ का डबल करना है, और इनिशियल लेंथ मान लो L0 है तो फाइनल लेंथ 2L0, तो डेल्टा एल हो जाएगा तुम्हारा 2L0 माइनस L0 इज L0, डेल्टा एल L0। फोर्स पूछा है तो F बाई ए बराबर गामा डेल्टा L बाई एल, तो डेल्टा एल कितना L0 और L भी कितना L0, तो कट गया। फोर्स बराबर A इंटू गामा, ये रहा तेरा गामा और ये रहा तेरा एरिया, कर दे मल्टीप्लाई, 2 के मल्टीपल में आंसर आएगा, 2 के मल्टीपल में यही है। यही में कर लेता हूं, अबे कर क्या लूंगा, एरिया तुमको दिया है 1 सेंटीमीटर 10 का पावर -4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2 इंटू 10 का पावर 11, तो 2 ही तो रहा, और 4 7 4 11 7 10 का पावर 7। जेईई मेन 2020 बहुत मुश्किल पेपर आता था, 20 21 22 बहुत। द क्यूब ऑफ द मेटल सब्जेक्टेड बाय द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर 4 GPa, 4 GPa मतलब 4 इंटू 10 का पावर 9 पास्कल। द परसेंटेज चेंज इन द लेंथ ऑफ द साइड delta V by V is 3 delta L by L. Side of the cube is given, the bulk modulus is बीटा बराबर 8 इंटू 10 का पावर 10 पास्कल। कितने सवाल ऐसे किए तुम्हें अंदाज से बता, ना जाने कितने कर दिए, ना जाने कितने कर दिए। प्रेशर है 4 इंटू 10 का पावर 9, बल्क मॉडुलस 8 इंटू 10 टू द पावर 8, डेल्टा V 3 इंटू डेल्टा L by L लिखेंगे, तो 8 से काटोगे तो ये 2 आ जाएगा, 3 दूना 6, तो 1/6 10 का पावर 9, इधर 10 का पावर 10 डेल्टा L बाई एल, तो 1/6 के टर्म में क्या आएगा, 10 6 1/6, वही आंसर आ गया। बस 1/6 है तो 0.167 ही तो आएगा। अबे 10 एक जीरो निकाल ले, यहां से एक जीरो निकाल लेगा तो 10/6 क्या होता है, 1.67। अबे जेईई मेन की ऐसे की तैसी। The given of the two statement, one is level assertion and another is reason, ठीक है। The stretching of the spring is determined by the shear modulus of the material of the spring, ये समझने वाली बात। जो स्प्रिंग है वो स्प्रिंग का ऐसे है, ये स्प्रिंग, जब इस स्प्रिंग को आप खींच रहे हो तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया तो देखो अंदर की तरफ जा रहा है, ऐसे ये है वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया, फोर्स तुम ऐसे लगा रहे हो तो ये अपनी लेंथ ऐसे ही तो बेंड होता है। यहां के कंपेयर में देखो ये बेंड होके ऐसे जाएगा, देखो अगर मैं इसका फोटो बनाऊं तो यहां पे जो था वो ऐसे ही तो बेंड हो रहा है, तो ये लेंथ इधर ही तो जा रहा है,
शियर स्ट्रेस सही है तो ये डिफाइंड होता है, ये सही एकदम ट्रू है। कॉइल स्प्रिंग ऑफ कॉपर हैज मोर टेंसाइल स्ट्रेंथ देन अ स्टील स्प्रिंग। एक मिनट, कॉपर हैज मोर टेंसाइल स्ट्रेंथ ना, स्टील इज मोर टेंसाइल, स्टील इज मोर स्ट्रेंथ। स्टील जो है वो तो उसका बल्क मोटर ज्यादा होता है, स्टील इज मोर इलास्टिक, ये गलत लिखा है, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो A is true but B is false आएगा, A is true but R is false ही आएगा। ये डेटा है, तुम्हें ना भी याद हो तो अभी रख लो। डायमेंशन ऑफ फोर्स अपॉन एरिया, ये हो जाएगा ml t माइनस 2, फोर्स क्या होता है मास इंटू हाथ, ठीक है, एरिया एल स्क्वायर, तो जाएगा m l माइनस 1 t माइनस 2, m l माइनस 1 t माइनस 2, m l माइनस 1 t माइनस 2, ये आंसर आएगा। ओके थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, कम ऑन, चलो निकल लो यहाँ से, 4 4 4 4 4 4